प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा और आपका इस खास एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमने पिछले एपिसोड पर सुनफा योग की चर्चा की। चंद्रमा से द्वितीय भाव पर सूर्य राहु केतु को छोड़ करके अगर अन्य कोई ग्रह अगर स्थित होते हैं तो सुनफा योग बनता है और प्रत्येक ग्रहों के प्रभाव में कैसा फल होगा उस फलश्रुति की मैंने चर्चा पिछले एपिसोड में की। आज मैं जो आपसे चर्चा करने वाला हूं वो अनफा योग की चर्चा करूंगा, पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। मैंने पिछले वीडियो पर सुनफा योग की चर्चा आपसे की। अब आइए मैं अनफा योग की चर्चा करता हूं। तो जैसा कि हमने सुनफा योग में पिछले वीडियो पर जाना कि चंद्रमा से द्वितीय भाव पर सूर्य और राहु केतु को छोड़ करके मंगल, बुध, गुरु, शुक्र आदि, शनि आदि स्थित है तो सुनफा योग बनेगा। लेकिन अनफा योग तब बनता है जब जन्म कुंडली के द्वादश भाव पर चंद्रमा जहां पर स्थित है उसके 12वें भाव पर चंद्रमा के पीछे वाले भाव पर सूर्य राहु केतु को छोड़ करके अगर मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि स्थित हैं तो अनफा योग बनेगा। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए आपकी जन्म कुंडली के इस दशम भाव पर चंद्रमा स्थित है। इस दशम भाव का द्वादश भाव जो है जन्म कुंडली का नवम भाव हुआ, तो नवम भाव पर अगर मंगल, बुध, गुरु, शुक्र आदि, शनि आदि स्थित हैं तो यह अनफा योग होगा। या कि मान लीजिए कि आपके जन्म कुंडली के पंचम भाव पर चंद्रमा स्थित है तो पंचम भाव का द्वादश भाव, ब्रह्मा भाव जो है जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव हुआ। तो इस चतुर्थ भाव में अगर मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि आदि स्थित हैं तो यह अनफा योग बनेगा। अनफा योग की फलश्रुति है अनफा योगोत्पन्न जातक पुरुष प्रसिद्ध वक्ता होता है। ऐसा व्यक्ति समर्थवान होता है, धनी मानी होता है, निरोगी होता है, अन्य धन सुंदरियों का भोक्ता होता है। प्रसिद्ध सुंदर गुणों से युक्त धनी मानी अनफा योग के भी 31 भेद बताए गए हैं, जिनकी चर्चा चूंकि करना यहाँ पर संभव नहीं है। इसके लिए आप बृहद जातकम में चंद्र योगाध्याय श्लोक नंबर 13 भट्टोत्पल टीका का अवलोकन आप विस्तृत जानकारी के लिए कर सकते हैं। अब आइए चर्चा करते हैं कि अगर ये अनफा योग जन्म कुंडली में किन ग्रहों के योग संयोग से बना है। क्योंकि चंद्रमा से जो बनने वाला ये अनफा योग है इसमें प्रत्येक ग्रहों का कुछ न कुछ अपना प्रभाव अलग होगा। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में यह अनफा योग चंद्रमा से 12वें भाव पर जन्म कुंडली में चंद्रमा से द्वादश भाव पर मंगल स्थित हुआ, अनफा योग कारक ग्रह अगर जन्म कुंडली में मंगल है, ऐसा व्यक्ति बहादुर होता है, युद्ध क्षेत्र में दक्ष होता है, थोड़ा क्रोधी उग्र स्वभाव का, किंतु श्रेष्ठ प्रशंसा युक्त भी होता है। और यदा कदा ऐसा भी देखने में आता है कि ऐसा व्यक्ति जो है तो तस्कर और चोरों का भी संरक्षक होता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध अनफा योग कारक है, बुध से अनफा योग बना हुआ है, चंद्रमा से द्वादश भाव पर, चंद्रमा से 12वें भाव पर अगर बुध ग्रह स्थित है, ऐसा जातक कुशल लेखक होता है, लिखने में पढ़ने में उसकी काफी रुचि होती है, पंडित होता है, शास्त्रज्ञ होता है, ज्योतिष में भी रुचि रखने वाला हो सकता है। ऐसा जातक प्रवक्ता भी होता है, कवि हृदय होता है, रचना करने में इनकी विशेष रुचि होती है। ऐसे जातक राजा से सम्मानित होते हैं या सरकार से सम्मानित होते हैं, आज के परिवेश की बात करूं, और प्रसिद्ध होते हैं। सीए, बैंक आदि में ऐसे जातकों का प्रमुख योगदान होता है। अब बात बृहस्पति की करें तो अगर आपकी जन्म कुंडली में अनफा योग कारक ग्रह जो है बृहस्पति है, चंद्रमा से 12वें भाव पर अगर बृहस्पति स्थित है तो ऐसा जातक धीर गंभीर होता है, बल बुद्धि का तेज होता है, समस्त सद्गुणों से संपन्न, धार्मिक और राजा
से या राजकुटुंब से, सरकार से सम्मानित होता है। अगर शुक्रोत्पन्न अनफा योग जन्म कुंडली में बना हुआ है, चंद्रमा से द्वादश भाव पर शुक्र स्थित है, तो ऐसा जातक निस्संदेह स्त्रियों का प्रिय होता है, राजा से सम्मानित होता है और ऐसे जातक के पास जो है तमाम भोग विलास और आधुनिक अत्याधुनिक जितनी भी जो है वस्तुएं होती हैं, अत्याधुनिक संसाधन जितने होते हैं सब जातक के पास होते हैं। और जातक के पास कई बार अच्छा सुंदर भवन होता है और सुंदर लग्जरी गाड़ियों का स्वामी होता है। ऐसा जातक सुंदर प्रसिद्ध धन संपदा से युक्त होता है। जन्म कुंडली के चंद्रमा से 12वें भाव पर शनि स्थित है, शनि अनफा योग कारक है, तो ऐसा जातक प्रसिद्ध नेता होता है। ऐसा जातक वाहनों से युक्त होता है, लेकिन दुष्ट स्त्रियों का भक्त भी होता है, गरीबों का, मजदूरों का नेता होता है। ऐसा जातक कई बार राजनीति के क्षेत्र में अत्यंत सफलता प्राप्त करता है। तो मैंने जब अनफा योग की चर्चा करी, अगले वीडियो पर मैं दुर्धरा योग की चर्चा करूंगा कि दुर्धरा योग कैसे बनता है और विभिन्न ग्रहों से दुर्धरा योग का क्या प्रभाव रहेगा। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।